हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो रेविट की ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी और उसका अगर आपने कोई भी प्रीवियस वीडियोस मिस करी है तो आप हमारे चैनल पे जाकर जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में उस वीडियो को देख सकते हो। और इसी के साथ जो है आपको डिफरेंट यहाँ पर नेविस वर्क, आपको ऑटोकैड, आपको एसीसी, रेविट फैमिली, इन सब की जो है ट्यूटोरियल वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको जो कीनोट्स है, कीनोट्स का कैसे आप जो है टैगिंग देते हैं, कैसे उसका जो है आप कीनोट का स्केड्यूल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जो है आपको बेसिक पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन हमारे कितने टाइप के होते हैं। अगर हम ग्लोबली बात करें तो यहाँ पर जो है आपको मास्टर फॉर्मेट, यूनिफॉर्मेट, यूनिक्लास और ओमनी क्लास के अंदर क्लासिफिकेशन मिल जाता है। अब क्लासिफिकेशन होते क्या है? तो जो भी आप किसी भी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फायर से, तो आप जो भी डिफरेंट सर्विसेज आप ड्रॉ करते हैं, डक्ट हो गई, आपके पाइप्स हो गए, या आपके मैकेनिकल इक्विपमेंट हो गए, प्लम्बिंग इक्विपमेंट हो गए, तो उन सबको एक डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से जो है हमें क्लासिफाइड करना होता है। तो ये जो हमारे कोड्स है, ये एक हमारा सीएसआई और सीएससी एक स्टैंडर्ड्स है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन कोड्स को बनाता है कि एक कोड का नेम होगा, फॉर एग्जांपल A0100, और उस कोड को डिफाइन कर देंगे वो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन या पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए, कि ये जो है हमारा प्लम्बिंग का इक्विपमेंट डिफाइन करेगा, नेक्स्ट कोड मैकेनिकल का इक्विपमेंट डिफाइन करेगा। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कोड के हिसाब से क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मास्टर फॉर्मेट होता है, सैंपल ऐसा कोड मिल जाता है। और ये जो मास्टर फॉर्मेट होता है वो क्या करता है कि आपके जो भी एलिमेंट्स आपने ड्रॉ किए उनको ट्रेड वाइज क्लासिफाइड करता है, लाइक मैकेनिकल की ट्रेड अलग, इलेक्ट्रिकल की अलग, प्लम्बिंग की अलग, आर्किटेक्चर की अलग, स्ट्रक्चर। तो ये जो होता है कोड, ये डिफाइन करता है आपके रिजल्ट और ट्रेड के हिसाब से। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मेट। यूनिफॉर्मेट डिफाइन करता है आपके बिल्डिंग एलिमेंट और सिस्टम के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं मास्टर फॉर्मेट में ये कोड था होलो मेटल डोर्स एंड फ्रेम। ट्रेड पे फोकस है, फोकस ऑन हु इंस्टॉल इट एंड व्हाट वर्क इज डन। नेक्स्ट आप देखिए यूनिफॉर्मेट, एक ऐसा सैंपल आपको कोड का एग्जांपल दिया गया है। ये अब सिस्टम पे चला जाएगा, जो डोर था हमारा एक्सटीरियर इंटीरियर, अब सिस्टम वाइज क्लासिफाइड करना ये स्टार्ट कर देगा। यूनिक्लास आपके जो है कवर्स द सिस्टम एंड इट्स फंक्शन विद इन द बिल्डिंग। और जो ओमनी क्लास होता है वो ग्लोबल होता है, और ये जो ओमनी क्लास होता है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड यूज़ किया जाता है। आपके कोबी वगैरह टूल के अंदर भी ओमनी क्लास को ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो आपके लिए ये बेसिक एक ओवरव्यू है। जो भी क्लाइंट आपका डिमांड करता है कि उसे किस फॉर्मेट में क्लासिफिकेशन चाहिए, आप उस क्लासिफिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम फोकस करेंगे कीनोट के ऊपर। तो जो मास्टर फॉर्मेट होता है, जो कि हमारा बेसिकली क्लासिफाइड करता है हमारी जो भी कैटेगरीज होगी, जो भी हमने ड्रॉ करा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल, उसको ये डिफाइन करेगा बेस्ड ऑन द ट्रेड्स। मास्टर फॉर्मेट का जो पैरामीटर होता है वो कीनोट पैरामीटर यूज किया जाता है हमारे रेविट के अंदर, कि किस रेविट के पैरामीटर में हम इसकी जो है इस कोड को फिल करेंगे, वो पैरामीटर आपका होता है कीनोट। तो चलते हैं हमारे रेविट सॉफ्टवेयर की तरफ। तो ये बेसिकली हमारा आर्किटेक्चर का एक मॉडल है, जिसमें हमारे वॉल्स है, हमारे कुछ फर्नीचर है, डोर्स है, विंडोज है। तो इनको अब हमें डिफरेंट कोड में क्लासिफिकेशन देना है। तो जो आपको कीनोट है, आपको कीनोट के लिए अनोटेट पे आप जाएंगे, और अनोटेट में आपको कीनोट का यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना होता है, सबसे पहले आपको कीनोट जो होता है वो एक हमारी टाइप प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिट टाइप में जैसे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर कीनोट मिल जाता है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज और ये कीनोट आपको यहाँ अवेलेबल हो जाता है। और कीनोट को जो है चेंज करने के लिए आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है, और तीन डॉट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक जो कीनोट की फाइल होगी डिफॉल्ट, वो आपके वहाँ पर ओपन हो जाएगी। और अगर फाइल की लोकेशन आपको नहीं मिल रही तो लोकेशन के लिए जो है आप यहाँ पर मैनेज अनोटेट में जाएंगे, और कीनोट पे जाएंगे, कीनोट सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। देन जो है आपको ब्राउज करके एक पाथ है जहाँ पर ये फाइल हमारी सेव रहती है। अगर आपके वहाँ से डिलीट हो चुकी है तो आप किसी अदर यूजर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सेम पाथ पे, या फिर आप जो है क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ये जो फाइल मिलती है हमारी, आपको पीसी के अंदर सी ड्राइव, देन जो आपका प्रोग्राम डेटा, देन आप जाएंगे ऑटोडेस्क पे, देन आप जाएंगे रेविट का जो वर्जन है आपके पास, देन लाइब्रेरीज, देन जो आपकी इंपीरियल है मैट्रिक है उस हिसाब से आपको टेम्पलेट, और यहाँ पर ये फाइल आपको मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको ये पाथ चूज करना है। अगर आपके यहाँ पर ये फाइल अवेलेबल नहीं है तो आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके किसी अदर यूजर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आप
आपको इस फाइल को सेलेक्ट करना है, ये कीनोट की टेबल आपकी सक्सेसफुली लोड हो जाएगी और अब आपको ओके कर देना है। तो अब डोर में वापस चलते हैं, एडिट टाइप। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कीनोट था हमारा, इस थ्री डॉट्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये टेबल हमारे सामने यहाँ ओपन हो चुकी है। तो जैसा हमने बताया था कि जो कीनोट होता है, मास्टर फॉर्मेट का डाटा हम उसमें फिल करते हैं, और जो मास्टर फॉर्मेट होता है वो क्लासीफाई करता है आपके डिफरेंट कैटेगरीज को, जो भी मॉडल कैटेगरीज आपने ड्रॉ करी है बेस्ड ऑन द ट्रेड्स। तो यहाँ पर आपको देखने को भी मिल जाएगा साइट वर्क, कॉन्क्रीट, मेटल और इक्विपमेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स। तो ट्रेड वाइज में यहाँ पर जो है डिवीजन दिया गया है। तो बेसिकली इनका यूज करके जो है आगे आपका जो क्लाइंट है उसको कुछ लाइक बिडिंग वगैरह स्ट्रेटजी में इनका यूज कर सकते हैं, और कुछ कॉस्ट एस्टिमेशन वगैरह में जो है उनके यूजफुल होता है कि अगर आपने सबको टैग दे दिया तो कितने हमारे पास इस टैग की क्वांटिटीज है, तो उनको एक क्लियर रफ आइडिया मिल जाता है। तो अब चलते हैं कि टैगिंग हमें कैसे देनी होती है। तो सिंपली आपको जो है सबसे पहले आपके मॉडल के अंदर टैग लोड होना चाहिए। तो आप जाएंगे कीनोट पर, अगेन एलिमेंट कीनोट, देन यू विल सेलेक्ट द डोर एंड देन यू विल गिव इट अ कोड। और कोड जो है आपका कंसिस्टेंट रहना चाहिए। आप जितने भी एक ही क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपकी डिफरेंट जितने भी बिल्डिंग्स है उसके अंदर अगर आपने डोर का जो है पर्टिकुलर एक टैग यूज किया तो आपको उसी टैग को कंसिस्टेंस रखना है। फॉर एग्जांपल अभी जो है हम डोर का यहाँ से टैग चेंज कर लेते हैं, हम इसे प्रॉपर जो आप यहाँ जाएंगे, देन यू विल फाउंड डोर्स हियर डिवीजन 08000, देन यू विल फाउंड वुड और प्लास्टिक डोर, मेटल डोर, जो जो भी है आपको उससे सेलेक्ट करना है। इसमें आपको और ऑप्शन मिलते जाते हैं, तो जितना डिटेल आप जाना चाहते हैं उतना आप डिटेल में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने सेलेक्ट किया अप्लाई और ओके। सो यहाँ पर ये जो है हमारा अप्लाइड हो चुका है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर कीनोट टैगिंग करते हैं। इस टैग को अपग्रेड कर सकते हैं और सिंपली एडिट फैमिली में जाकर जो है आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो टैग क्रिएट करने के लिए आपको टैग क्रिएट करने का मेथड बता देते हैं। आपको न्यू पे जाना है, देन यू हैव टू सेलेक्ट फैमिली, देन जो आपके अनोटेशन में से आपको मेट्रिक टैग यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। एक हमारी यहाँ पर फैमिली की जेनरिक टैग टेम्पलेट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। देन यू हैव टू गो टू लेबल, लेबल हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। देन यहाँ पर जो है अब हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले प्लेस करने से पहले जो है हमें यहाँ पर फैमिली कैटेगरी में से इसे कीनोट टेक्स्ट पर सेलेक्ट करना है। कीनोट टेक्स्ट पे हम सेलेक्ट करेंगे, देन वी विल गो अगेन टू लेबल, वी विल प्लेस हियर आवर लेबल, देन कीनोट की वैल्यू और टेक्स्ट अगर आपको दोनों चाहिए तो दोनों आप यहाँ पर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम केवल तीनों दोनों रख लेते हैं, फिर आपको बताएंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये हमने यहाँ पर टैग प्लेस किया। इस टैग के आसपास आप बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देन इसे फाइनली हमें हमारे जो मॉडल था उसके अंदर लोड करना है। लोड करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है टैग की फैमिली हमने क्रिएट करी थी वो क्रिएट हो चुकी है। तो फर्स्ट जो टैग होता है वो डिफाइन करता है कोड को, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट में जब हमने कीनोट यहाँ पर सेलेक्ट किया था। कोड को सेकंड जो है उसके जो कीनोट टेक्स्ट है उसका डिस्क्रिप्शन है उसे यहाँ पर डिफाइन करता है। तो हम जो है बेसिकली कीनोट इसलिए यूज करते हैं जिससे कि जो हमारी शॉप ड्राइंग जब हम देंगे कीनोट के साथ टैग करके तो वहां पर ज्यादा क्लस्टर्ड चीजें ना हो। सिंपली एक डोर को एक टैग दिया जाए और उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या वो मटेरियल का है, मेटल का है, वुड का है, वो हम एक लीजेंड की एक अलग से टेबल क्रिएट कर देते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि 0820 वुड डोर को बिलोंग करता है, ये टैग इस डोर को बिलोंग करता है, ये टैग इस फर्नीचर को बिलोंग करता है। तो क्लाइंट वहां से आइडिया लगा लेता है और जो हमारी शॉप ड्राइंग रहेगी कीनोट टैग के साथ वो बहुत ही क्लीन रहेगी। तो इसमें जो है हम इसको यहाँ से वापस जाकर एडिट लेबल और कीनोट टेक्स्ट वहां से हटा देंगे, केवल कोड कोड ही जो है हमारी शॉप ड्राइंग पे हम विजिबल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारी फैमिली अपडेट हो जाएगी। अब आपके डिफरेंट सेम कैटेगरी के डोर है तो आप दे सकते हैं। अगर आपका नेक्स्ट चेंज हो रहा है देन आप जो है वहां से टैगिंग चेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारी विंडो है तो विंडो को हम दे देते हैं जो विंडो का टैग है उसके हिसाब से। की नोट पे आप गए, देन यू विल फाउंड डोर एंड विंडोज, वुडन विंडोज, यहाँ पर विंडोज का हमें ऑप्शन मिल जाता है। देन स्टील की, एल्यूमिनियम की, जो भी विंडो है आपको सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल वुड विंडो अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन जो है विंडोज को भी हम यहाँ पर टैग दे पाएंगे।
तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। अब आपको जो है फॉर शॉप ड्राइंग में आप ऐसे टैग दे देंगे। अब आपको इसके डिस्क्रिप्शन की एक टेबल बनानी होती है, उसके लिए जो है आप लीजेंड्स का ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है। आपको सिंपली लीजेंड्स के ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है और न्यू की नोट लीजेंड वहां पर आपको मिल जाता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों पैरामीटर की हमें वैल्यू चाहिए, वैल्यू दोनों पैरामीटर की वैल्यू आई। और जितने भी टैग आपने यूज किए अभी पर्टिकुलर आपके शॉप ड्राइंग मॉडल, जो भी आपका करंट मॉडल है, तो वो सारे टैग यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। 8210 8550, सो ये दोनों टैग हमने यूज किए थे डोर और विंडोज के, तो दोनों ही यहाँ पर केवल हमारे अवेलेबल है। इसी के साथ जो कीनोट की फाइल हमने आपको बताई थी कि जो लोकेशन आपको मिलती है कीनोट की, सेम लोकेशन पे जाकर आप जो है ये जो लोकेशन थी, सेम लोकेशन से इस फाइल को कॉपी करके भी आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो टेबल भी उससे मिल जाएगी, जिससे उससे आइडिया लग जाएगा कि आपके मॉडल में कौन कौन से यूज है। और ये टेबल भी आप उसके साथ, और ये जो टीएक्सटी फाइल है ये भी आप उसके साथ शेयर कर देंगे, तो उससे ग्लोबली भी सारे वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये दोनों फाइल आप क्लाइंट के साथ जरूर शेयर करें, अगर आप जो है कीनोट से रिलेटेड कुछ भी उनको डिटेल देना चाह रहे हैं। इसके साथ आप मटेरियल कीनोट दे सकते हैं, देन यूजर कीनोट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जो है इस विंडो का, अदर विंडो का आपके पास टैग आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो भी हमारी विंडो थी 8550 फॉर एग्जांपल, इस देन यूजर कीनोट, इस विंडो को आप जो है डिफरेंट टैग यहाँ पर देना चाहते हैं। मीन्स दोनों विंडो में कुछ डिफरेंस है और आप इसलिए जो है इसका टैगिंग कुछ अलग देना चाहते हैं, जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपने इस टाइप को, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेम एलिमेंट की नोट पे जाएंगे और इसे टैगिंग देना चाहेंगे, दोनों एक कैटेगरी के नहीं है, पहले हम एक कैटेगरी के बना देते हैं। ओके, सो वी आर गिविंग की नोट फ्रॉम द एलिमेंट नोट, सो इट विल कम 08550। बट आप चाहते हैं कि सेम टाइप की और मुझे से डिफरेंट की नोट देना है, तो उसके लिए जो है आपको यूजर डिफाइंड का यूज करना पड़ेगा ऑप्शन का, और आप इसे सेलेक्ट करके आप, अब आप इसे पर्टिकुलरली कोई दूसरा की नोट यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से आप जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैकेनिकल ये मैंने सेलेक्ट किया, तो इसे डिफरेंट कोड मिल जाएगा। अदरवाइज जब आप इसके थ्रू जाएंगे तो आपको जो इसकी टाइप प्रॉपर्टीज के अंदर आपने सेट किया होगा वही यहाँ पर ये टैग के अंदर ऑप्शन लेगा। सो यूजर के थ्रू आप डिफरेंट भी दे सकते हैं। देन आपको कीनोट सेटिंग का हमने बता ही दिया, यहाँ से आप जो आपकी फाइल होती है उसे ब्राउज करते हैं और उसे ओपन करते हैं। तो इस तरीके से देन आप जो है इसका लीजेंड बना सकते हैं, और लीजेंड को एक ही जो भी शीट आप क्रिएट कर रहे हैं उस शीट पे आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से जो है आप कीनोट कवर कंप्लीट कर सकते हैं। देन एक ऑप्शन और आपको मिलता है, इसमें आप जाएंगे तो कीनोट बाय शीट। तो अभी जो टैगिंग हमने की थी वो हम जो हमारे स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट हमें क्या बोलते हैं कि कीनोट की जो टीएक्सटी फाइल आपको अवेलेबल होती है, बाय डिफॉल्ट रहती है ये फाइल, जो कि आपके रेविट में जब भी आप रेविट इंस्टॉल करेंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो उसमें जो भी क्लासिफिकेशन थे उनका हमने यूज किया था, बट हम चाहते हैं कि हम इनका क्लासिफिकेशन यूज ना करें। हम जो है सेल्फ शीट वाइज एक नंबरिंग देंगे कि डोर इस टाइप के जो भी है मेरे सारे उसे 1 दे दूंगा, जो नेक्स्ट विंडोज है उसे 2 दे दूंगा, देन फर्नीचर जो है उसे 3rd दे दूंगा, देन जो विंडोज है उसे अब वॉल 4th हो गई। तो इस तरीके से आप खुद भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, की नोट सेटिंग एंड देन बाय शीट पे आपको जाना है। देन आप ओके करेंगे। अब आप जब भी एलिमेंट की नोट टैगिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस वन, हमने फर्स्ट विंडो से स्टार्ट किया तो विंडो 1 हो जाएगी। ये विंडो भी हमारी 1 ही थी क्योंकि एक ही कैटेगरी की है, तो ये विंडो हमारी 1 हो गई। डोर हमने सेकंड कैटेगरी पकड़ी है तो अब ये 2 हो जाएगा। अब जब आप लीजेंड की नोट्स पे जाएंगे तो फर्स्ट आपका विंडो के लिए हो गया, सेकंड आपका डोर के लिए हो गया। तो इस तरीके से जो है आप आपके हिसाब से भी डिफाइन करते हैं, तो क्लाइंट को बस रीड करने पे उसे ये वैल्यू से ही जो है उससे कंटेंट यूजफुल होता है। 1 पर मुझे वुड विंडोज देखने को मिलेगी सारी, कीनोट की 2 वैल्यूज पे मुझे सारी डोर्स की जो है वुड डोर्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से उसे एक आइडिया लग जाता है कि वुडन विंडोज कितनी है, वुडन डोर्स कितने हैं, और भी डिफरेंट कैटेगरीज जो भी आपके मॉडल में है, आपने जो भी सेलेक्ट करी वो सब उसे यहाँ से आइडियाज लग जाएगा। तो ये था हमारा आज का रेविट ट्यूटोरियल, जिसमें हमने जो है कीनोट के बारे में डिस्कस किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना।